पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़ और उतनी खूबसूरत यहाँ की बातें। पहाड़ के गांव लगभग खाली होने लग गए। रीति रिवाज, यहाँ के लोग सब धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पलायन के साथ अपनी रीति रिवाजों को भी अपने साथ लेके चल रहे हैं। चाहे कहीं भी हो, देश में हो या विदेश में हो, पहाड़ों की बात तो खालीपन की है ही, लेकिन रिवाजों की बात करता हूँ। एक दिल्ली की शादी की बात आपको सुनाता हूँ। खूबसूरत सी ये छत में और यहाँ पे मेहंदी लगाई जा रही है। बर नारायण और उनके सगे संबंधियों को 2 दिन तक चलने वाली इस शादी का ये खूबसूरत नज़ारा और पहाड़ के रिवाज धीरे धीरे कुछ मिक्स होते हुए शहरों के साथ और मेहंदी की रस्म इस धूप में 2 दिन की ये शादी जैसे कि पहाड़ों में होता है। पहले दिन न्यूतोर रहते हैं और ये न्यूतोरों के लिए खूबसूरत सा ये बारात घर जो कि लगभग 2 मंजिला है, बुकिंग किया गया था। शानदार सा ये लॉन, बैठने की बहुत बेहतरीन व्यवस्था और खर्च इस पे कितना आया वो भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन एकदम राजसी ठाट बाट अंदाज में ये टेंट लगता हुआ पूरे लॉन में इस बारात घर का, जो कि दिल्ली में अगर हम बात करें तो नोएडा के अंदर है, दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ। और ये शानदार बिछे हुए यहाँ पे ये कालीन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम पहाड़ी भी किसी से कम नहीं। बहुत ही सुंदर लोग बातचीत कर रहे हैं बैठ करके। कुछ लोग गांव से भी गए तो कुछ शहर के ही थे, और ये अक्सर हो रहा है अब हमारे शहरों में कि गांव के लोग बारातों में पहुंच जाते हैं। और बारात घर के अंदर का ये खूबसूरत सा नज़ारा, जिसमें कि दुल्हन के रिश्तेदारों को रहने की भी व्यवस्था थी 2 दिन के लिए, और दूल्हा दुल्हन की दोनों की शादी की रस्में भी लगभग यहीं पे हुई। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, मेहंदी के लिए बना ये शानदार सा मंच इस बारात घर में, और खाने पीने की व्यवस्था भी यहीं पे। सीधा आजकल तो सीधा टेंट हाउस है। चाहे गांव की बात करें या शहर की बात करें, टेंटों का बोलबाला वो जमाना गया जब गांव के लोग खुद अपने हाथ से मिठास भरे ये भोजन बनाते थे, लेकिन आज की डेट में ये दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे दुल्हन के माता पिता ये मेहंदी लगवाते हुए, उनके लिए अलग फ्लोर तो दूल्हे के लिए अलग फ्लोर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हमारे शादियों के। कुछ रस्में हम भूल से गए, लेकिन दुल्हन की मेहंदी यहाँ पे चल रही है। और मेहंदी की बात जब दोनों हाथ भर गए तो खाने में भी बिल्कुल दिक्कत होने वाली है, लेकिन सहेलियाँ भी इसी दिन काम आती हैं और वो यहाँ पे उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रही हैं सहेलियाँ। और आप देख सकते हैं बड़े प्यार से दुल्हन को खिला रहे हैं कि कहीं मेहंदी खराब ना हो जाए। और दुल्हन भी मुंह को ऊपर करके चम्मच से भोजन ले रही हैं। आज दुल्हन की शादी तो सभी सहेलियां उसको हर खुशी देना चाहती हैं और लगी हुई हैं, लगी पड़ी हैं दुल्हन को खिलाने में। और जब कैमरे पे नजर गई तो दुल्हन थोड़ा शर्मा गई और उन्होंने दुल्हन को घेर लिया। दुल्हन तैयार हो रही थी तो दूल्हे के घर में भी तैयारी चल रही थी। पहले दिन न्यू ईयर के दिन सबने हॉल में ही मिश्रित प्रीति भोज करना था, पार्टी थी और सब गाजे बाजे के साथ पहुंचे। पहाड़ी वाद्यों की धुन से गूंज उठी नोएडा की गलियां, बहुत खूबसूरत।
दूल्हे के घर के करीबी ये हॉल, जहाँ के लिए धीरे धीरे ये सभी लोग पहुंच रहे हैं। बहुत सुंदर पहाड़ी धुनें, लोग भी देख रहे थे पहाड़ी वाद्य यंत्र को, श्रृंगार का डांस। सुंदर सा ये नज़ारा नोएडा में पहाड़ियों की शादी का। और फिर करीब सभी मेहमान पहुंचे यहाँ पे हॉल में। और ये सभी लोग हॉल में पहुंचे, आपने देखा। और उसके बाद यहाँ पे सबने खाने पीने का आनंद लिया। जम के पहाड़ में हूँ कोटगी भोर भोरी सब लिखे और खूब आनंद लियाए और डांस विकार। और आप बता दियो कि बड़े दिनों बाद ये मिला लोगों ले अप्रच्छुई बात भी लगी, क्योंकि आज का जमाने में ईद का टाइम कई में नीचे अरख में सगाई हुआ है और सब लोग संगीत में डांस का। कुछ उत्तराखंड से बाहर के मेहमानों ने भी यहाँ पे आनंद लिया। सरिया खिलती ये लेडीज का शानदार परफॉर्मेंस। रात की शानदार पार्टी, न्यूते रात की, सबने डांस किया, अच्छा भोजन किया, सबने न्यूता भी लिखा है जैसे कि पहाड़ों का रिवाज है। उसके बाद सुबह दूल्हे के घर में हल्दी का कार्यक्रम, और इसी समय दुल्हन के घर में भी हल्दी का कार्यक्रम होता है। दूल्हे को
विष्णु भगवान के रूप में, श्री रामचंद्र के रूप में समझा जाता है, जबकि दुल्हन को सीता माता लक्ष्मी के रूप में समझा जाता है। कई जड़ी बूटियों और हल्दी के साथ ये स्नान कराया जाता है। प्रथम ब्रह्मदेव ब्राह्मण जो होते हैं, पंडित जी जो होते हैं, वो हल्दी लगाते हैं। उसके बाद 5 कन्याएं और उसके बाद माता पिता, रिश्तेदार या जितने भी लोग हल्दी लगाना चाहते हैं दूल्हे को लगा सकते हैं। खैर, बहुत ही खूबसूरत ये रिवाज हमारे सनातन धर्म का, जो कि सदियों से चला आ रहा है। शायद रामचंद्र जी के युग से, जब उनकी शादी हुई होगी तब भी ये कार्यक्रम था और ये लगातार बना हुआ है और इसका हर शादी में आयोजन किया जाता है। वर को विष्णु के रूप में, श्री रामचंद्र जी के रूप में समझा जाता है, जबकि कन्या को सीता माता या लक्ष्मी माता के रूप में समझा जाता है। बहुत पौराणिक कथा रामचंद्र जी के विवाह से चला आ रहा हुआ जैसे कि माना जाता है, और हमारे पहाड़ के जो मांगल होते हैं उसमें भी ये बताया जाता है। सभी रिश्तेदार हल्दी लगाते हैं, बाजे बजाए जाते हैं और मांगल गीत गाए जाते हैं। आपने देखा हल्दी लगी और उसके बाद महिलाओं ने बहुत सुंदर एक गीत भी गाया पहाड़ी अंदाज में। उसके बाद दूल्हे का अगला जो यहाँ पे संस्कार होता है उस ब्रह्मचर्य आश्रम से संबंधित है। पहले सनातन में 4 आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। गृहस्थ आश्रम से पहले ये जो था ब्रह्मचर्य आश्रम था, जिसमें गुरुकुल में जाकर के शिक्षा लेनी थी और भिक्षाटन करके भोजन करना था। और बोलते हैं कि भिक्षा तब सब जगह से मिलती है, पहले अपने घर से लेनी पड़ती है। आज समय बदल गया, गुरुकुल में कोई जाता नहीं, तो भिक्षाटन शादी के दिन ही हो जाता है। और ये अपनी माताओं से, चाचियों से भिक्षा लेते हुए ये दूल्हे महाराज, जैसे कि आप देख रहे हैं, बड़ी सुंदर ये व्यवस्था थी हमारे सनातन की। लेकिन आज समय बदल गया और उसके बाद दूल्हे जी तैयार होते हैं शादी की नई रस्म निभाने के लिए। बारात जो है बारात घर के लिए जाती है। ये घर में भिक्षाटन करके तैयार होकर के बारात निकलने का दृश्य।
बारात हॉल में पहुंचे तो वक्त में बारात घर में सुंदर सी ये व्यवस्था धूली अर्घ की, लेकिन मेहमान सब अपरो भोजन या नाश्ता करने पर व्यस्त, तो कुछ नचन पर व्यस्त पहाड़ी धुन पर। न जाने कितने दिनों बाद मिले दोनों दोस्त एक ही प्लेट में भोजन का आनंद दे रहे हैं सभी मेहमानों के साथ। तो दुल्हन जयमाले के लिए पहुंचती है जैसे कि पहाड़ों में होता है। दूल्हा दुल्हन स्टेज पे पहुंचते हैं तो शानदार ये जयमाला का कार्यक्रम, जो कि एक रिवाज बन चुका है हमारे पहाड़ों की शादी में या हमारे सनातन की शादियों में। और यहाँ पे एक बार फिर जयमाला का कार्यक्रम। जयमाला का कार्यक्रम पूरा, तो एक बार फिर सरिया डांस आपको दिखा देते हैं। शादी में रौनक लग जाती है। बहुत ही सुंदर ये डांस जो कि हमारी पूरे उत्तराखंड में प्रचलित है, चाहे कुमाऊं से बोलो या गढ़वाल की तरफ बोलो। और इसकी एक झलक
लेकिन आपसे अनुरोध है कि ज़रूर आप शादी कहीं भी करें, अपने पहाड़ों के वाद्य यंत्रों को ज़रूर अपने शहर में बुलाएं। एक तो हम उस कला को बचाने के लिए कहीं ना कहीं अपना सहयोग भी करते हैं और कलाकारों को भी सहयोग मिल जाता है। जयमाला के बाद दूसरी रस्म संकल्प, और यहाँ पे सुंदर सी ये गालियां और मांगल संकल्प में। गाली देने का एक सुंदर सा रिवाज था हमारे पहाड़ों का, जो अब पहाड़ों में लगभग विलुप्त सा हो रहा है, लेकिन ये रामचंद्र जी के जमाने से चला आ रहा है। रामचंद्र जी को भी मिथिला वालों ने, सीता जी की सहेलियों ने खूब गालियां दी थी, जो आज भी लोक गीतों में प्रचलित हैं। ये मजाकिया गालियां होती हैं और घूमने मिलने की होती हैं। उसके बाद अंचल फेरे जैसे कि पहाड़ों में होते हैं, वैसे भी यहाँ भी। फेरों की रस्म पूरी तो उसके बाद कन्यादान, जिसको गायदान भी बोलते हैं। गायदान पूरा होने के बाद, जिसमें कि मामा जी की तरफ से ये होता है
रिश्तेदारों की तरफ से। उसके बाद ये जो रस्म है सास भेंट की, जो कि एक महत्वपूर्ण रस्म है। दूल्हे की भेंट सभी सासों से कराई जाती है, जो कि दुल्हन पक्ष की तरफ से जो रिश्तेदार होते हैं, दुल्हन की माँ हो या चाची हो या फूफी हो, जितने भी होते हैं, मामी हो, उनसे दूल्हे का परिचय और पाँव छूकर आशीर्वाद देते हैं। नवजीवन का एक पहचान बनती है। और उसके बाद ये शादी की पहाड़ों की महत्वपूर्ण रस्म, जो कि पहाड़वासी कहीं भी हों, हर जगह इसको निभाते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि ज़रूर आप अपने रीति रिवाज, अपनी रस्मों को कभी ना भूलें। पहले तो हो सके तो शादी करने के लिए पहाड़ों में ही आएँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाती है तो अपने रस्मों रिवाज के साथ ज़रूर पहाड़ों में जो होती है वैसी रस्में शहरों में जहाँ भी शादी करते हो वहाँ पे निभाए। विदाई के बाद दुल्हन पहुँचती है दूल्हे के घर में, और यहाँ पे सबसे पहले हल्दी से सास के पाँव धोती है और सास दुल्हन के पाँव धोती है। ये बड़ी खूबसूरत रस्म है हमारे पहाड़ों की, जो कि हर शादी में निभाई जाती है। बहुत ही खूबसूरत रस्म। और यही हल्दी के पाँव लक्ष्मी के रूप में घर के अंदर पड़ते हैं तो समृद्धि, सुख और एक नया जीवन लेके आते हैं। एक नया परिवार बनाने की ये उस लड़की की शुरुआत होती है। और हल्दी और कई सुगंधित जड़ी बूटियों से बना ये जल जिससे पाँव धोए जाते हैं। और ये रस्म भी हमारे पहाड़ों की है, और उसी के छाप फिर घर के अंदर पहुंचते हैं। बहुत सुंदर सी ये रस्म। कैसा लगा आपको? यहाँ पे जैसे कि दूल्हे ने सास भेंट की थी, वहाँ वैसे ही यहाँ पे सास बेटी हो जाती है। और उसके बाद एक रस्म और होती है, वो पानी भेंट की। लेकिन वो पानी तो जब गांव में शादी होगी तो तभी स्रोत पे जा करके होता है, वो भी आपको कभी जरूर दिखाएंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है कि जरूर अपने रीति रिवाजों का ध्यान रखें। पहले तो हो सके तो अपने बच्चों की शादियां पहाड़ों में करें। उससे दो काम होंगे, एक तो शादी बहुत सस्ते में हो जाएगी। अगर ये सारी शादी कम से कम 10-1 लाख में हुई तो पहाड़ों में यही काम आपका 3-4 लाख के अंदर हो जाएगा। दूसरे में यहाँ पे रोजगार के साधन भी बढ़ जाएंगे, और आपको अपना घर में अपने रिश्तेदारों में आने जाने का भी मौका मिल जाता है। कैसा लगा आपको? अपने कमेंट लिखें। बहुत बहुत